हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम फिर से इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर दिया जाता है, आज हम फिर से उस टॉपिक को ओपन करेंगे और उसमें आगे बात करेंगे कि आगे जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे रिवर्ट किया जाता है, कैसे रिप्लाई दिया जाता है। आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे यूट्यूब पे जो इंटरव्यू की टिप्स देते हैं और कैसे इंटरव्यू को क्रैक किया जाए, प्रोफेशनल लैंग्वेज में कैसे आंसर दिया जाए, लेकिन वो सारे चैनल्स अगर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे, हम आपको हिंदी में और बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारे इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाते हैं और आपकी पूरी एक एक क्वेरी को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आफ्टर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद जो आता है और वो क्वेश्चन है टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। गाइस, हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंटरव्यूअर जो हायरिंग मैनेजर है ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे कि इसका आंसर हमें क्या देना है। हर एक पोजीशन पे एक रिक्वायरमेंट होती है, या तो टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे बिहेवियर की, एक अच्छे टोन से बात करने की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग रोल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली जो एचआर होते हैं उनका एक ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आफ्टर आस्किंग दिस क्वेश्चन व्हाट इज योर रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर देते हैं कि उनकी जितने वीकनेसेस होते हैं वो सब गिना देते हैं, या तो फिर जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, या तो कहीं पे उन्होंने सुना होता है कि ये स्ट्रेंथ बतानी चाहिए हर इंटरव्यू में, तो वो सारी स्ट्रेंथ वहां पे बता देते हैं। लेकिन थोड़ा इसमें अलग अप्रोच रखना चाहिए हमें। और डेफिनेटली एक चीज हमें यहाँ पे ये मेक श्योर करनी चाहिए गाइस कि हमारी जितनी भी क्वेश्चंस की आंसर रहती है, हर इंटरव्यू के अंदर जितने भी हम आंसर्स देते हैं रोल के अकॉर्डिंग हर आंसर डिफरेंट होता है। हर एक क्वेश्चन जैसा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, उसका सेम आंसर हर रोल के लिए और हर इंटरव्यू में आप नहीं दे सकते हैं। ये हमको पहले जानना पड़ता है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए अटेंड कर रहे हो, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस, उसमें आपको एक चीज ये मेक श्योर करनी है कि वो रोल की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कहीं पे आप पीपल मैनेजमेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे आप लीडरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि ये आपका जो स्ट्रेंथ है वो पीपल मैनेजमेंट पे रहे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे रहे, कोलैबोरेशन पे रहे। ये सारी चीजों पे आपका ज्यादा स्ट्रेंथ वाला डिस्कशन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे वीकनेसेस के अंदर अगर आप कवर करोगे चीजों को, कि आप इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं कर पाते, ये आपकी वीकनेस है। यहाँ पे ऐसा होगा कि आप बहुत ओपन होके आप अपनी वीकनेस तो बता रहे हो, लेकिन वहीं पे आप रिजेक्ट हो रहे हो जिस रोल के लिए आपने ये इंटरव्यू अटेंड किया हुआ है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी कल्चर एंड जो पोजीशन आप होल्ड करने वाले हो आफ्टर सक्सेसफुली गेटिंग सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी आप इस वीकनेस और स्ट्रेंथ का आंसर कर पाओगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक टिप ये है कि अगर आपको पता है कि आपका रोल के अंदर चैलेंजेस क्या होने वाले हैं और आप अगर उस चैलेंजेस को अपने वीकनेसेस में डालने वाले हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या क्या चीजें की है, आपने कौन सी ट्रेनिंग्स ली है, आपने कौन से सेशंस अटेंड किए हैं, आपने कौन सी चीजों पे वर्क किया है जिससे वो जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कवर हो गया है। एट द सेम टाइम हमको एज अ फ्रेशर भी यही आंसर करना है कि हमारी जो वीकनेसेस हैं उसके लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, आजकल एआई का ज़माना है, लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग का जो टॉपिक रहता है, हमारा जो इंटरव्यू का टॉपिक रहता है, उसके अंदर ज़्यादा इतनी चेंजेस नहीं आए हैं। आज भी इंसान को ये जानना ज़रूरी है कि उसकी ट्रेनिंग एबिलिटी क्या है, वो सीखने के लिए कितना रेडी है और वो फीडबैक के लिए कितना रेडी है। ठीक है, आप कितने भी इंटरव्यू टिप्स ले लीजिए, एआई से आप आंसर करवा लीजिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा
कि आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ कैसे डिस्प्ले किए जाए। कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को कैसे आंसर किया जाए, जहां पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। अगर मैं किसी मैनेजरियल रोल पे अप्लाई कर रहा हूं और मैं आंसर दे रहा हूं, तो शायद मैं उसका आंसर ऐसे करूंगा। My weaknesses. So in the previous role, I had disconnects with my colleagues, and we have few conflicts happened within my team, within my leadership team. But then I worked on this weakness, and I attended learning and development sessions, and I applied those lessons in my real life. And then I discovered that there are different ways to catch and hold these kind of situations. So इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपकी वीकनेस क्या है और आपने उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे हमें डिस्प्ले करना है ताकि हायरिंग मैनेजर को ये पता चले कि आपकी जो वीकनेस है क्या उसके ऊपर आप कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ के लिए एक ऐसा पॉइंट रहता है कि जब भी अगर कोई इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो जो इंटरव्यूअर है, जो हायरिंग मैनेजर है, उसको ये सुनना है कि क्या ये मेरे जो रोल के लिए जिसके लिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूं वो अपनी स्ट्रेंथ लेके आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं उसको सिलेक्ट कर पाऊं। बहुत जरूरी है कि आपके जो स्ट्रेंथ है वो आपके जो करंट रोल जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसको रिलेट करे, उसको कनेक्ट करे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा कोई प्रोडक्शन मैनेजमेंट का रोल है, तो इसके लिए मेरा बहुत जरूरी यही स्टेप ये रहेगा कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताऊं कि एज अ फ्रेशर मैंने कॉलेज में कौन सी इंटर्नशिप्स करी हुई है, मैंने कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर मैंने 6 महीने काम किया हुआ एज ए इंटर्न या एज अ ट्रेनिंग, वहां पे मैंने क्या प्रोडक्शन के अंदर प्लान इंप्रूवमेंट प्लान्स किए हुए हैं जिसका मुझे कुछ रिजल्ट मिला हो। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी हमें बतानी है जो कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हो एज अ फ्रेशर कि आप एक प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए रेडी हो। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी सेम चीज है कि आपने अपने प्रीवियस रोल के अंदर अगर कहीं पे प्रोडक्शन के लिए या तो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ प्लान किए होंगे, कुछ सक्सेस स्टोरीज की होगी, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाओ ताकि हायरिंग मैनेजर उसको अंडरस्टैंड कर पाए और उसको कनेक्ट कर पाए करंट रोल के साथ। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड के वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे डिस्प्ले किया जाता है ताकि हमारा जो इंटरव्यू है वो और निकल के आए और हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस है वो और बढ़ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप एक थम्स अप दे दीजिए, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा जहां पे हम कैसे इंटरव्यू क्रैक कर पाए, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में, और कितने इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप्स हैं उसमें मैं आपको ये वीडियोस बता पाऊंगा। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच। Subscribe now for real career coaching with Samir.